नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो अगेन स्टैट्स है। बट इसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ेंगे हम मोड। और मोड हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो करेंगे जब हमें मोड गिवन होता है और अननोन फ्रीक्वेंसीज अगर हमें निकालनी होती है तो हम किस तरीके से अननोन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करते हैं। तो अननोन फ्रीक्वेंसीज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर अपन चेक करें बच्चों तो मोड हमें दे रखा है 54 और हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन चेक करें तो मोड हमें गिवन है 39 और फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसीज पता करनी है और हमें क्या चीज दे रखा है, मोड दे रखा है। तो मोड के अंदर जब दे रखा होता है बच्चों तो हमने पढ़ा था कि मोड के अंदर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन होती है, जो दे रखी होती है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और वो हमारा कहलाता है मॉडल क्लास। ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ही नहीं दे रखी तो अपन मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन अराइजेस। तो बच्चों उसके लिए जो हमें याद रखना है कॉन्सेप्ट, जो तरीका है मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने का, मॉडल क्लास जब हम निकाल देते बच्चों तो मोड भी हमारा उसी के बीच में लाया रहता था। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा बच्चों तो आपने ये देखा होगा उसके अंदर कि जो हमारी मॉडल क्लास आती थी तो मोड जो आता था वो उसी के बीच में लाया रहता था। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे इन क्वेश्चंस के लिए कि हमें मॉडल क्लास को पता करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि मोड क्या दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड। तो मोड के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें पता करनी है, ये वाले दोनों जगह। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से देखें बच्चों तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमें मोड दे रखा है 54, मोड 54 गिवन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है। तो मैंने भी तुम्हें बताया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम मॉडल क्लास पता करते हैं और उसी के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करके उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो दैट इज अ वे फॉर फाइंड आउट मोड। अब इसके अंदर हम अगर इस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करें बच्चों, सोल्यूशन 1 अगर अपन करें स्टार्ट करना, तो हमारा जो सोल्यूशन 1 है इसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन है बच्चों, क्लास इंटरवल गिवन है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो क्लास इंटरवल कितना है बच्चों, 15 तो क्लास साइज हमारे पास में हो जाता है 15 का, क्योंकि 15 टू 0 टू 15 चलता जा रहा है बच्चों। तो इसके हम अगर क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे तो क्लास साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, क्लास साइज आ जाता है। तो हमारे पास क्लास साइज हो गया 15। तो जो चीज हमें पता चलती जा रही है बच्चों वो लिखते चलते हैं अपन। तो क्लास साइज हमारे पास जो h है वो आ गया 15, माइनस करा ना अपन किसी भी इंटरवल को। अब इसके अंदर हमें मोड दे रखा है तो अपन मोड भी लिख लेते हैं। तो मोड हमें गिवन है 54। अब मॉडल क्लास अगर हमें लिखना है बच्चों तो मॉडल क्लास कैसे दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना बच्चों। हमें मोड दे रखा है 54, तो जो मोड दे रखा है 54 वो कौन सा इंटरवल है जिसके बीच में लाई करता है 54, ये वाला इंटरवल है जिसके बीच में लाई करता है 54। इसका मतलब मॉडल क्लास कितनी हो गई हमारी, 45 से लेकर 60। तो दैट इज अ वे टू फाइंड आउट मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास पता चल रही बच्चों हमें तो उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा कहलाएगा f1। तो f1 की वैल्यू आ गई 16। f0 अगर अपन निकालेंगे बच्चों तो f0 हमारे पास आ गया f आ गया ना, और नीचे वाला जो कहलाता है वो कहलाता है f2। तो f2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। तो दैट इज द वे टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटीज। अब मोड का फॉर्मूला लगा है तो मोड माइनस l इज इक्वल टू f1 माइनस f0 इनटू h अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। यही फॉर्मूला होता है जो हमें अप्लाई करना होता है बच्चों। मैंने कहा था आपको l को कभी भी उधर लिखकर लॉग मत करो, हमेशा इधर हम इसको रखेंगे इक्वल टू इस तरफ, ताकि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। तो मोड हमें गिवन है 54 बच्चों, और लोअर लिमिट अगर अपन निकालेंगे बच्चों तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट
45 दे रखी है, तो ये वाली जो चीज कहलाती है ये लोअर लिमिट कहलाती है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 45 इज इक्वल टू f1 हमें पता है 16 है, f0 हमें पता है f है। अब यहाँ पे 2 into 16 हो जाएगा, ये f है बच्चों, f2 की वैल्यू 12 आ रहा है और क्लास साइज इन दोनों के बीच का 15 है। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें बच्चों हम, तो कितना बचेगा 9 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 9 ब्रैकेट के अंदर। अभी चलो एक और स्टेप अपन लिख लेते हैं, 9 इज इक्वल टू 16 माइनस f इंटू 15 अपॉन 32 माइनस f माइनस 12। सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगी ना बच्चों ये, जब अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 32 में से 12 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते तो 20 माइनस f इज इक्वल टू 16 इंटू 15 करेंगे यहाँ पे अपन और माइनस का 15f। इसी तरीके से अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 9 2 18 तो 180 हो गया बच्चों, माइनस का 9f हो गया। 16 और 15 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 38 इंटू 16 0 4 240 हो जाता है बच्चों। 240 माइनस 15f ट्रांसपोज करें तो 15f नेगेटिव है इधर आ गया, 9f 240 माइनस 180 हो गया। तो 15 में से अगर 9 हम सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों तो कितना रह जाता है हमारे पास में 6f, और इधर अगर हम माइनस कर दे बच्चों तो कितना रह जाता है 60। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। So that is a way to find out missing frequency when mode given to you. एक और बात कर लो बच्चों इसको रिकॉल, अगर मोड हमें गिवन है और अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पता करनी है, फाइंड करनी है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को पता करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉडल क्लास से। तो मॉडल क्लास निकालने का जो तरीका है बच्चों वो क्या है, जो भी आपका मोड दे रखा होता है उसको वो कौन से इंटरवल के बीच में लाया कर रहा है वो हमें इंपॉर्टेंट है देखना। जिस भी इंटरवल के बीच में वो लाया कर रहा है वो कहलाती है मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास आने के बाद में जो मॉडल क्लास होता है बच्चों उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो f1 कहलाता है, प्रीसीडिंग को f0 कहते हैं, सक्सीडिंग को अपन f2 कहते हैं। उसके बाद h जो होता है क्लास साइज होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड पे हमारे पास में, ये अपन एक और चेक कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम अगर फिर भी रह जाती है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आप पूछ सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो सेम है, अगर क्वेश्चन सेम है तो आप लोग भी ट्राई करें अपनी कॉपी के अंदर निकालना। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें जो मोड दे रखा है बच्चों वो मोड कितना आ गया 39 दे रखा है ना हमें मोड। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं डायरेक्टली कि मोड हमें गिवन है 39। अब मोड अगर हमें 39 गिवन है बच्चों तो मॉडल क्लास अगर अपन चेक करें तो 39 ऊपर क्लास इंटरवल में कहाँ लाया करेगा, इस पूरी जगह लाया करेगा ना 39। तो अगर हमारे पास में अगर अपन नेक्स्ट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारे पास हो गई 35 से 45, 35 से 45 हो गई। तो F1 आपका जब अपन कंसीडर करते हैं बच्चों तो F1 हमेशा अपन किसको लेते हैं, जो मॉडल क्लास हमने चूज करा है वही क्या कहलाएगा आपका F1 कहलाएगा। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास में 7। F0 होता है F1 से पहले वाला प्रीसीडिंग, F2 हमें गिवन है बच्चों सक्सीडिंग 4 हो गया, और बचा लास्ट में क्लास साइज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 10। 35 से 45 के बीच का डिफरेंस होता है ना 10, तो ये हो गया हमारे पास में क्लास साइज। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई, सब चीजें हमें दे रखी है। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें आंसर को फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि मॉडल क्लास के आगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आ सकती, यहाँ पर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मतलब यहाँ पर किसी भी जगह पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। क्लियर, दो फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती है बच्चों, एक यहाँ पे दे दी एक यहाँ पे दे दी, फिर इसका टोटल दे देंगे। तो अगर अपन ने एक पता कर ली दूसरी पता कर ली तो क्या करेंगे इन सबको ऐड करके उसके बराबर करेंगे तो हमारे पास में सेकंड जो फ्रीक्वेंसी अननोन है वो भी हमारे पास में आ जाएगा। x और y देखिए, सपोज यहाँ 2 ना देखिए x दे देते, x और f हमें पता करना होता और इसका टोटल भी हमारे पास होता। तो अपन ने फ्रीक्वेंसी निकाली फर्स्ट, वही जो अपन ने सीखा है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू आ गई तो इन सबका टोटल करके अपन टोटल के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू भी पता चल जाती है। तो अगर अपन इसके अंदर चेक करें बच्चों तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, मोड माइनस n इज इक्वल टू
F1 माइनस F0 इंटू एच। बच्चों जितनी बार आप क्वेश्चंस करें उतनी बार आप फॉर्मूले को भी लिखें। फायदा ये है कि एक तो अच्छे से लर्न हो जाता है और कॉन्सेप्ट हमें पता होता है उसका, उसके पीछे का। तो इसीलिए मेरी एडवाइस है कि जितनी बार आप क्वेश्चन को करें सॉल्व उतनी बार आप फॉर्मूले को भी लिखें, ठीक है, ताकि वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। एल अपन लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमें गिवन है कितनी है 35, तो हमारे पास ये आ गया 35। F1 की वैल्यू है 7, F0 हमारे पास है F, क्लास साइज हमें गिवन है 10, 2 into 7 हो गया, F हो गया, F2 4 हो गया। इजी था ना ये। और मोड हमें गिवन है बच्चों, यहाँ पे कितना गिवन है मोड हमें 39। 39 में से 35 4 टाइम्स किया, 7 2 14, 14 माइनस 4 कितना बचेगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस F आगे बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट करा है अपन ने, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिंपल मैथ्स है चल रही है हमारे पास। 7 2 14, 14 माइनस 4 10, 10 माइनस F इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 40 माइनस 4F इज इक्वल टू 70 माइनस 10F। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों माइनस का 4F प्लस का 10F, 70 माइनस 40 कितना रह जाता है बच्चों 30, यहाँ रह जाता है 6F। तो F की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20/6, कैंसिल आउट करेंगे तो F इज इक्वल टू 5 हमारे पास में रह जाता है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई हमारे पास। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बार बार कह रहा हूं बच्चों एक ही चीज जितनी बार क्वेश्चन कराया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मोड के जब होते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्योंकि अब दे ही नहीं रखा हमें। उसके लिए हमेशा क्या करना है, हमें मोड देखना है कि मोड कौन से इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? अगर हमें क्लास इंटरवल के अलावा कोई क्वेश्चन दे रखा होता जिसके अंदर मोड हमें गिवन है सपोज 39, सपोज कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे ये गिवन है 2 5 5 x 4 1 1 3, ऐसे क्वेश्चन गिवन है। सपोज मोड का क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन ना होके अनग्रुप डेटा का कोई क्वेश्चन होता जिसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता। अब यहाँ पे भी 5 2 टाइम्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी 1 2 टाइम्स आ रहे हैं, x की वैल्यू पता करनी है और इसका हमें मोड दे रखा है 5। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो मोड हमें गिवन होता है वही x की वैल्यू होता है, क्योंकि हमें उस नंबर को क्या करना होता है, मैक्सिमम करना होता है, मैक्सिमम टाइम अपेयर करना होता है ऐसा। तो इस ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर डायरेक्टली जो मोड हमें गिवन है वही अननोन वैल्यू, अननोन जो वैल्यू गिवन है हमें ग्रुप अनग्रुप या ग्रुप डेटा में, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। समझ में आ रहा है? ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो मोड गिवन होता है वही सेम आंसर होता है हमारा अननोन वैल्यू का। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं मोड की, उसमें जो मोड दे रखा है वही आप डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, अननोन वैल्यू की वैल्यू। जो अननोन वैल्यू है वही आंसर होगा जो हमें मोड दे रखा है। लेकिन अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में आता है बच्चों तो उसके लिए ये मेथड है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों आज का टॉपिक। वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।